यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई कल हमने मैथ का क्या किया था, परसेंटेज वाला टॉपिक किया था, प्रतिशत। मैंने भाई बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश की थी। प्रतिशत में इसके नाम में ही छुपा होता है, ठीक है। प्रति ये हो गया और सत ये हो गया, ठीक है। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालते हैं तो उसके बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। ये बात बताई थी, आई होप आप सबको याद होगी। दो तरीके से आपको प्रतिशत के सवाल बताए थे, क्या कि एक तो था फ्रैक्शन टू प्रतिशत और एक था प्रतिशत टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो भाई प्रतिशत टू फ्रैक्शन करना हो, भाई 20% निकालना है, इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या कर देंगे, 20 के बटे में 100 कर देंगे। 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी को 20% देना है, अब हमारे पास 5 चीजें हैं तो हमें उनमें से एक चीज उसको देनी पड़ेगी। 5 का 20% 1 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी आना है, जैसे मान लो 1/4 है, 1/4 को अगर हम प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो क्या कर देंगे भाई, गुणा में 100 कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 25%, ठीक है। ये बातें मैंने आपको कल बताई थी। इसके अलावा और क्या चीज बताई थी भाई मैंने आपको, कि जैसे कि अगर जो लागत है वो समान है, हम कोई भी चीज सामान खरीदने जाते हैं, अगर लागत समान रहती है तो अगर उस चीज का जो मूल्य बढ़ता है तो उसकी खपत क्या है, वो कम हो जाती है। अगर मूल्य घटता है तो खपत बढ़ जाती है। जैसे पहले अगर 40 रुपए में 2 किलो चीनी आती थी, पहले 40 रुपए में 2 किलो चीनी आती है, और इसके बाद अगर इसका रेट बच जाता है, भाई 20 रुपए किलो होगी, 20 रुपए किलो हो गया, अब इसका मूल्य बढ़ गया 40 रुपए हो गया, तो 40 रुपए बढ़ गया ना। पहले 20 रुपए किलो थी तो 2 किलो आती थी, अब 40 रुपए किलो होगी तो अब कितने किलो आएगी, 1 किलो आएगी। मतलब मूल्य बढ़ा है तो इसकी जो खपत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीजें बताई थी। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो किस तरह से करेंगे कि भाई जो मूल्य है उसमें भी चेंजमेंट हो रहा है, और जो खपत है उसमें भी चेंजमेंट हो रहा है, और जो हमारी लागत है, जितने पहले क्या था, आप बेरोजगार थे, घर वाले आपको 100 रुपए ही दे रहे थे, ठीक है, 100 रुपए दे रहे थे, उसी में चाहे अगर कीमत बढ़ रही है तो आपको कम सामान लेके आना पड़ रहा है। पर क्या है, अब घर वालों ने 10 रुपए और दे दिए, 110 रुपए दे दिए। पहले 100 रुपए का सामान लेके आते थे आप, अब आप 110 रुपए का सामान लेके आओगे, वही सामान की कीमत भी बढ़ गई, तो खपत पे क्या असर पड़ेगा। इस तरीके के आज हम सवाल करेंगे। भाई देखो, सम के लिए मतलब मैंने सम इसमें लिख रखी है, ऐसे याद नहीं रहती है कि क्या क्या सम है। तो देखो इस तरह के सवाल करेंगे हम। जैसे कि मान लो भाई चीनी की कीमत है, ठीक है, चीनी की कीमत में बढ़ोतरी होगी, कितनी, 17% की चीनी की कीमत में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। वही जो इसके ऊपर व्यय था ना, जो व्यय था, इसके ऊपर खर्चा किया जाना था, वो सिर्फ कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है, ठीक है। जो खर्चा किया जाना था वो कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है, पर चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई, 17%। इसका क्या मतलब है, पहले चीनी कितने रुपए किलो आती थी, 100 रुपए किलो आती थी, अब भाई चीनी का प्राइस है वो कितना बढ़ गया, 117 हो गया, 17% बढ़ गया तो 117 हो गया। मगर क्या है, घर वालों ने रुपए कितने दिए, सिर्फ 5 रुपए ऊपर दिए। पहले भाई 100 की लेके आता था, अब 105 रुपए की लिया, ठीक है। तो भाई कितने रुपए दिए, 105। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना है भाई, कितने की कमी आ रही है, 17 में से 5 गए 12, तो 12 के बटे में इस पे कमी आ रही है ना, इसमें से कम दे रहे हैं, क्योंकि खपत मूल्य कितना बढ़ा है, 17% बढ़ा है। तो हमें इसको नीचे लेके जाएंगे, 117 और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 1200 बटे में 117, क्या हो जाएगा, 1200 बटे में 117। अब इसको काट देंगे भाई, 117 तो भाई आ जाएगा 10.25%, 10.25%। इसको मार काट मचा के देख लेना भाई, क्या आ जाएगा, 10.25% आ जाएगा। इसको इससे भाग दे के आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, पहले क्या था, पहले मूल्य बढ़ रहा था, ठीक है, मगर जो ये व्यय है, जो खपत है, मतलब व्यय नहीं बढ़ रहा था, सॉरी खपत नहीं कह सकते इसको, व्यय नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो अब हमें ये बताना था कि जो उसकी खपत है उसमें क्या चेंजमेंट आ रहा है। मगर अब अगर मूल्य बढ़ रहा है
तो खपत भी बढ़ रही है। और भाई सॉरी, व्यय भी बढ़ रहा है, और व्यय सिर्फ बढ़ता नहीं है, कभी कई बार घटा भी देते हैं। जैसे कि कई बार घर वाले क्या करते हैं कि 5 रुपए एक्स्ट्रा देने के बजाय इसमें से 5 की कटौती कर लेंगे। मान लो भाई 95 कर दिया, मूल्य में वृद्धि होगी 17% की, मगर व्यय में कमी हो गई तो माइनस में हो जाएगा। कमी हो गई कितनी? 5% की। तो पहले 100 रुपए देते थे, अब घर वाले कितने देते हैं? 95 रुपए देते हैं, मतलब कि 5 की कमी आ गई, तो वही इसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा। और उसके बटे में, क्योंकि कमी इसी पे हो रही है, तो बटे में। आगे देखो, एक तो ये वाला मेथड हो गया। अब आगे चलते हैं। एक भाई एज वाला और सवाल पूछा जाता है, जैसे कि राधे माँ की आयु कितनी है भाई? राधे माँ की आयु है मान लो 20 वर्ष। राधे माँ की आयु कितनी है? 20 साल है, ठीक है। और जो करीम है ना, जो करीम है, करीम की आयु, सॉरी प्रतिशत नहीं है, 20 वर्ष है ये। और जो करीम है, करीम की आयु राधे माँ की आयु से 25% अधिक है। राधे माँ की आयु से 25% अधिक है। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि ये बताओ कि जो राधे माँ की आयु है वो करीम से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, राधे माँ की आयु होगी 20 वर्ष, करीम की आयु से 25% अधिक है। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा कि ये बताओ कि राधे माँ की आयु करीम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। ये बात आपको बतानी है भाई। प्रतिशत को तोड़ लो, बटे में 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4। इसका 1/4 का क्या मतलब है कि अगर राधे माँ की आयु 4 वर्ष है तो करीम की 1 फालतू है, मतलब कि कितनी है? 5 है, ठीक है। अगर राधे माँ की आयु 4 वर्ष है तो करीम की 1 ज्यादा है। तो इन्होंने क्या कहा कि राधे माँ की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो भाई इसकी वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। इक्वल कर देंगे तो गुणा में 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 होगा, 20 और 5, ठीक है, 5/20। मतलब कि करीम की आयु कितनी है भाई? 25 साल है। करीम की आयु कितनी है? 25 साल। राधे माँ की कितनी थी? 20 साल, ठीक है। करीम की निकल के आई 25 साल, राधे माँ की थी 20 साल। दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 साल का। कितना है भाई दोनों में डिफरेंस? 5 साल का है। तो भाई करीम से कितना कम है ये पूछा गया है। राधे माँ की आयु करीम से कितनी कम है? तो भाई करीम से पूछी गई है तो करीम की आयु नीचे आ जाएगी और गुणा में चला जाएगा 100। काट देना, 5 25, 5 दूनी 10, 0। तो भाई कितने कम है? 20% कम है। कितनी कम हो जाएगी? 20% कम है, ठीक है। कितनी कम है? 20% कम है। अब इसी तरह के और सवाल देखो, एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि जो पी है, पी की जो सैलरी है वो क्यू से कितनी अधिक है? 25% अधिक है। पी की सैलरी क्यू से कितनी प्रतिशत अधिक है भाई? 25% अधिक है। तो ये बताओ कि क्यू पी से कितने प्रतिशत कम लेता है? ठीक है, तो P की सैलरी क्यू से 25% अधिक है, तो क्यू की कितनी हो जाएगी भाई? क्यू की मान लो भाई 100 रुपये, तो P की कितनी है? 125 रुपये है। कितनी है? 125 रुपये है। तो भाई कितनी फालतू है? 25 रुपए फालतू। इसकी कितनी कम है? 25 रुपए कम। यह पूछा गया है कि कितनी कम है, ठीक है। क्या पूछा गया है? अब कितनी कम है, तो बटे में क्या आ जाएगा भाई? बटे में आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा 125 और गुणा में हो जाएगा 100, ठीक है। इससे कम पूछी गई है ना कि इससे कितनी कम है, तो बटे में क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 25 पंजा 125, तो 5 दूनी 10 और 0, तो कितने प्रतिशत कम है भाई? 20% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है, ठीक है भाई। यहां तक आया समझ में? आगे देखो, के सवाल पूछेगा कि 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे 3 दिन के कितने प्रतिशत हैं? भाई 12 घंटे पूछ लिए कि 12 घंटे 3 दिन के कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितने प्रतिशत है। अब ये बताओ भाई कैसे निकालोगी? यहाँ पे घंटे हैं, यहाँ पे दिन है। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई नहीं हो सकती, कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा, ठीक है। अगर लड़ाई करवानी है तो भाई कुत्ते कुत्ते में होगी और बिल्ली बिल्ली में होगी,
ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, घंटे और दिन की लड़ाई नहीं हो सकती। तो भाई 12 बटे में हम 3 करके लड़ाई नहीं कर सकते, इसको घंटे बनाना पड़ेगा, दिन को घंटे बनाना पड़ेगा। तो गुणा में 24, क्यों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 2 पंजे 10। तो भाई 50 बटे 3, और खोल लोगे 3 एकम 3, 3 शीक 18, 16 से ही 2 बटे 3% हो जाएगा। 12 घंटे 3 दिन के कितने प्रतिशत है, 16 से ही 2 बटे 3% है। कितने प्रतिशत है भाई, 16 से ही 2 बटे 3% है। कैसे करना है, पहले भाई इक्वल कर लेना, ये चीजें ध्यान रखना। मीटर किलोमीटर है, सेकंड है, सेकंड और घंटे हैं, घंटे और दिन है, कुछ भी है, उनको इक्वल करके और तभी आप परसेंटेज निकालना। ठीक है। 12 घंटे का पूछा गया कितने प्रतिशत हैं, 3 दिन के कितने प्रतिशत है, किसके प्रतिशत पूछे गए, 3 दिन के, तो दिन नीचे से ले जाएंगे और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। तो अपना सवाल निकल के आ जाएगा। आगे एक इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो भाई आप क्या करेंगे, 2/3 के बटे में 1/3 करेंगे, गुणा में 100 आना है ही। तो भाई आप सबको पता है ये पलट जाएंगे, ये यहां से कहां चला जाएगा, यहां से मिट के ऊपर चला जाएगा, गुणा में पलट के क्या हो जाएगा, 3/1 गुणा में 100 तो था ही, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 200%। कितना हो जाएगा भाई, 200%। कैसे करना है, इसके बटे में ये कर देना है, जब इसके बटे में ये आएगा तो ये उछल के यहाँ पे चला जाएगा, ये पलट जाता है। ठीक है, बटे से ऊपर जाता है तो पलट जाता है, वही चीज यहाँ पे समझाई गई है आप लोगों को। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे भाई एक क्वेश्चन और करवाती हूं। क्या है कि जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि भाई घन के किनारे में इतनी वृद्धि होगी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वर्ग में के भुजा में मतलब इतनी वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। भाई ये हम क्या करते हैं कि हमें सूत्र याद है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई अगर जैसे कि वर्ग आयत ये इस तरह से अगर पूछे जाते हैं तो भाई क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। वहीं पे अगर जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, घन वगैरह पूछा जाता है, मतलब अगर ये चीज पूछी जाती है तो भाई इसके गुण वो क्यूब कर देना है इसका। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे क्यूब कर देना है। अब देखो अगर एग्जामिनर ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि बतानी है। तो क्या करेंगे भाई, 10% की वृद्धि होती है, पहले इस 10 को ही तोड़ लो। ठीक है, तो क्या है भाई, 10 को तोड़ लिया तो क्या आ गया, अब 10 और 1 11। ठीक है, 11 की वृद्धि हुई है, पहले कितना था 10, तो वृद्धि कितने की हुई भाई, 1 की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो भाई इनका हम कर देंगे स्क्वायर कर देना है, 121 हो गया और यहाँ पे 110 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे हमें नहीं करना है इसका स्क्वायर करके, क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब इनका स्क्वायर कर देना है, तभी इनके क्षेत्रफल के में जो वृद्धि हुई वो निकल पाएगी। तो स्क्वायर कर दिया, 11 का 121 आ गया, 10 का 100 आ गया, सॉरी भाई कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, 100 आ गया। तो भाई कितना ज्यादा हो गया, 21, कितना ज्यादा हो गया 21। अगर आपको प्रतिशत में बताना है, किसके बटे में क्या कर देंगे भाई, 100 करके देख लो। ठीक है, कि ये इससे कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा भाई, बटे ऊपर 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया तो क्या आ जाएगा, 21% क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 21% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की होगी भाई,
21% की वृद्धि होगी। वहीं अगर भाई यहाँ पे वर्ग की जगह घन हो, ठीक है, वर्ग की जगह पे घन हो, घन की भुजा में 10% की वृद्धि होगी, तो हम क्या करेंगे, यहां तक तो हमें सेम ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम 11 निकाल लेंगे कि अब भुजा मतलब कि 11 हो गई, पहले कितनी थी, 10 थी। यहाँ पे वर्ग की जगह पे हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो 11 का हो जाएगा 1331 और 10 का हो जाएगा 1000। तो वृद्धि भाई कितनी हुई, 331 की। तो वृद्धि कितनी हुई भाई, 331 की आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। बटे में 1000 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और इस 10 की जीरो यहाँ पे चली जाएगी। तो कितनी वृद्धि हुई भाई, क्षेत्रफल में 33.1%। देखो भाई कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वर्ग का, आयत का, इनका पूछा जाए तो क्या करेंगे, चतुर्भुज का मतलब कुछ भी इन चीजों का पूछा जाए, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, भुजा में वृद्धि हो रही है, तो क्या कर देना, उनका स्क्वायर कर देना है। वही अगर घन का पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है भाई, इसका क्यूब कर देना है। बस इतना ही आपको याद कर लेना है। तो भाई आज के लिए थे प्रतिशत के इतने ही सवाल। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रतिशत के और सवाल लेके आऊंगी। और भाई कमेंट करके पक्का बताना कि मुझे मैथ पढ़ाना कैसा आता है, क्योंकि मैंने मैथ फर्स्ट टाइम पढ़ाया है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।